Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 11th English snapshot chapter number first, and this chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse. My dear student, आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो चलिए आज हम इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर कराने चल रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से उसका आंसर मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम याद रखेंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आपने चैप्टर को पढ़ लिया होगा आई होप, और चैप्टर के राइटर का नाम भी आपको याद रखना है, विलियम सरोयान। विलियम सरोयान ने लिखा है इस चैप्टर को। चैप्टर नेम और चैप्टर के नेम के साथ साथ ऑथर का नाम आपको लर्न करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ऑथर से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखिए चैप्टर है, आई होप आप पढ़ चुके होंगे क्लास में, या फिर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए हम आप क्वेश्चंस का सारे आंसर देखते हैं। चलिए पहले कितने आंसर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ ये सारे दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में। जितना भी है उनका आंसर हम एक एक करके आपको अब आगे कराने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now see chapter number first, the summer of the beautiful white horse, reading with insight. Question number first question is, you will probably agree that this story does not have a breathless adventures. इस कहा जा रहा है, आपको पढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि यह जो कहानी है ब्रीथलेस एडवेंचर्स नहीं, मीन्स बहुत हिम्मत वाला कहानी नहीं दिखाता, बट एक्साइटेड एक्शन, बहुत एक्साइटेड एक्शन नहीं है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक इट इंटरेस्टिंग। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बातें हैं जो इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। देखिए आंसर को हमने बहुत अच्छे से टाइप किया है, बस आपको राइट कर लेना। इवन दो द स्टोरी लाइन इज नॉट दैट एडवेंचरस, है ना, बहुत एडवेंचरस नहीं है, बहुत डेंजरस नहीं है, बट द वे इन विच द एंटायर सीन इज पोर्ट्रेड बाय द राइटर इज वेरी एक्साइटिंग। लेकिन जिस तरीके से राइटर ने इस चैप्टर को में स्टोरी को बनाया है, स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दिस हैज़ बीन रिटन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 9 ईयर ओल्ड, और यह 9 ईयर ओल्ड 9 साल बच्चे को ध्यान में रखते हुए स्टोरी लिखी गई है। द बॉय हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली विच इज़ नोन फॉर इट ऑनेस्टी कांट फैथम दैट हिज ब्रदर वुड स्टील अ हॉर्स टू राइड। देखिए 9 साल के बच्चे की कहानी है जो कि ईमानदारी को दिखाता है। पुअर फैमिली से आता है लेकिन ईमानदारी को दिखाता है। तो यह कहानी है, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आपको राइट कर लेना है पूरा। देखिए मैं स्लाइड आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है क्वेश्चंस का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। क्या दोनों लड़के, यहाँ पर इसमें दो बच्चे होते हैं, एक ईमानदार है तो एक थोड़ा स्टीलिंग प्रवृत्ति का है, चोरी की प्रवृत्ति का है। ठीक, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है डिड बॉयज रिटर्न द हॉर्स, क्या बच्चों ने हॉर्स को रिटर्न किया, बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। वो बहुत गहराई से बहुत डर चुके थे, क्या उन्होंने घोड़े को वापस किया। देखिए हमने फिर से आपको कहा कि अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आंसर भी आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आंसर को चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आंसर जब राइट करेंगे
तो एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले आपको चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए इसका आंसर है, इन द एंटायर स्टोरी द बॉय हैव बीन पोर्ट्रेड फियरलेस। पूरी कहानी में बच्चे तो बहुत फियरलेस होते हैं, फियरलेस मीन निर्भीक, बिना डर के रहते हैं। इट वॉज देयर क्रेज फॉर हॉर्सेस, लेकिन घोड़ों के प्रति उनका बहुत क्रेज है, मीन्स पागलपन है। विच मेड देम स्टील वन, जो उनको चुराने के लिए मजबूर कर देता है। उनको घोड़े के प्रति उनकी जो पागलपन है, इंटरेस्ट है, वो चोरी के लिए मजबूर कर देता है। हाउएवर आफ्टर कीपिंग द हॉर्स फॉर अ फ्यू मंथ द फार्मर जॉन बायरो विजिटेड देयर हॉर्स एंड saw the horse. He, however, did not say anything to boys, rather praised their family for its honesty. This was a point where the boys realized that in order to keep their family tradition of honesty alive, they would have to return the horse to his rightful owner. तो आंसर इस प्रकार से आपको राइट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा क्वेश्चन है देखिए, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ड्स वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। ये बच्चे के द्वारा बोला गया है। वन डे बैक इन द गुड्स ओल्ड डेज, एक दिन की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ड्स वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और दुनिया उस समय बहुत ही काल्पनिक हो चुकी थी, मैग्निफिकेंस शानदार हो चुकी थी। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटेड, जीवन बड़ा ही खुशहाल था, मिस्टीरियस था, मिस्टीरियस ड्रीम थी, और सपना भी बड़ा ही, सपना लिए हुए, सपने से परिपूर्ण जीवन था, खुशहाल था जब मैं 9 साल का था, कल्पना से भरा हुआ था। द स्टोरी बिगिन इन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया। जो नॉस्टैल्जिया क्या होता है, पुरानी बातों को जो याद करके खुश रहता है, पुरानी बातों को जो याद करते हैं उन्हें कहते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक पर्सन। तो नॉस्टैल्जिक मूड से स्टार्ट होती कहानी। कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहा जा रहा है क्या आप अपनी बचपन की कोई ऐसी घटना को राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो जो इंटरेस्टिंग हो। सबके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे घटनाएं, इंसिडेंट हो जाता है जो काफ़ी फ़नी होता है, इंटरेस्टिंग होता है किसी को बताने में। तो वही आपको करना है। क्वेश्चन सेल्फ राइटिंग के लिए है, बट हमने राइट कर दिया है, एक स्टोरी राइट किया है। आपको अगर बेटर है कि आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी वाक्यों को, इंसिडेंट को राइट करें। ठीक, इसको आप पढ़ लेंगे। व्हेन आई वाज 9 years old आई हैड लर्न अ ड्राइव बाइसिकल एंड माय फादर हैड बॉट मी अ ब्रांड न्यू बाइसिकल विच हैड द गियर सिस्टम। देखिए जब मैं 9 साल का था तो मैं बाइसिकल चलाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पिताजी मेरे लिए गियर वाला बाइसिकल लाए थे, गियर वाली साइकिल लाए थे। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वेर सो अमेज्ड बाई बाइक दैट दे वांटेड टू राइड इट। और मेरी बाइक को देख करके, मीन्स बाइसिकल को देख करके हमारे दोस्त बड़े ही आश्चर्य में थे कि किस गियर वाला नया सिस्टम वाला बाइसिकल मेरे पास आ गया था। तो इस तरीके से आपको पूरा रीड कर लेना है, और बेटर है कि आप अपने लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीज़ें यहाँ पर शेयर करेंगे, और हमें कमेंट में भी कमेंट करके बताएं कि आपसे लाइफ से जुड़ी हुई कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करेक्टर हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन आर्मेनिया। कहानी ऐसे कैरेक्टर से बिलोंग करती है जो आर्मेनिया के ट्राइब से, ट्राइब है, ट्राइब मीन्स जनजाति होती है, आर्मेनिया की एक जनजाति की कहानी है। मोराद एंड आरम, दोनों कैरेक्टर क्या नाम है, मोराद और आरम, और मेंबर्स ऑफ गैरो हेलिनन फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, गैरोलेनियन फैमिली, जो कि ट्राइब फैमिली होती है। नाउ लोकेट अमेरिका, अब अमेरिका आर्मेनिया में, जो कि यह जनजाति आर्मेनिया और असारिया में रहती है। ऑन द एटलस एंड प्रिपेयर राइट ऑफ द गैरोलेनियन ट्राइब्स यू मे राइट अबाउट पीपल्स देयर नेम स्टेट जियोग्राफिकल इकोनॉमिकल फीचर सजेस्टेड इन स्टोरी। स्टोरी में इनके और भी फीचर क्या होते हैं, इसको आपको वर्णन करना है। तो हमने राइट किया है कहानी से, सारी लाइन को कहानी से लिया गया है। देखिए
तो यहाँ पर आंसर को आपको राइट कर लेना है देख करके, ठीक। तो चलिए मिलते हैं। आई होप आपको सारे आंसर एक साथ मिल गए होंगे, काफ़ी हेल्प होगा आपका। आई होप आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा। तो नोट्स तैयार कर लें और क्लासमेट में भी शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।